हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की नेक्स्ट वीडियो को लेकर आए हैं। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक में हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इट मींस हम सेकंड एप्लीकेशन करने वाले हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कन्वर्जन ऑफ सिस्टम पढ़ा था। सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे ड्राइव किया जाता है। तो बेसिकली रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए कोई स्पेशली फॉर्मूला नहीं होता या कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना ही कोई डेरिवेशन होती है। सिंपली क्या होता है, क्वेश्चन हमें गिवन होगा, उसमें एक क्वांटिटी जो होगी वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिपेंड होगी। तो उसको लेके हम स्टार्ट करेंगे और देन अपना जैसे जैसे आगे की तरफ उसको प्रोसेस करेंगे तो अपना हमारा जो है रिलेशन है अपना बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी which may depends upon mass of bob m, length of pendulum l and acceleration due to gravity g। कह रहा है हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है टाइम पीरियड t के लिए। क्लियर। और वो टाइम पीरियड जो है वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास पे, पेंडुलम की लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर। अब जब भी ऐसे डिपेंड दे रखा होगा तो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा कि वो इनवर्सली है या डायरेक्टली है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज में हम हमेशा डायरेक्टली डिपेंड मान के चलेंगे, राइट। तो फर्स्ट है m, सेकंड है l और थर्ड है g। अब इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर देते हैं कि टाइम जो अलग अलग लिख देते हैं l g, और जैसे ही इनको अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m l और g। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट लग जाएगा k m l g। अब इनके ऊपर हम लगा देते हैं डायमेंशन। m के ऊपर a, जितनी भी क्वांटिटी होगी उन पे हम डायमेंशन लगा देते हैं a b c। इसी की हेल्प से हमें आगे हेल्प मिलने वाली है और इसको इक्वेशन डाल देंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे सारी क्वांटिटीज का। टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ओनली t, बाकी m इस पे होगा 0 और l होगा 0। k कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। m का डायमेंशन होगा m, पावर है a, लेंथ का डायमेंशन होता है l, पावर है b, g का डायमेंशन होता है lt माइनस 2, पावर है c। तो एक बार इनकी पावर को ओपन कर देते हैं, m की पावर a, l की पावर b, c को अंदर लेके जाएंगे तो l की पावर c और t की पावर माइनस 2c। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, m की पावर a, l की पावर हो जाएगा b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। इस तरफ आ रहा है m0 l0 t। अब बोथ साइड क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बेस, तो m को m से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 0, b प्लस c, l को l से कंपेयर करेंगे तो b प्लस c आ गया 0। यहां तक हो गया। यही दूसरी तरफ हो गया अपने पास, t को t से कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस 2c है और इस तरफ है 1, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। इस माइनस 1/2 को यहां पुट करेंगे, माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन फर्स्ट में, राइट। तो पुट करते हैं, पुटिंग these values in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट है t equals to k m l g a b c, ये था। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। k a की वैल्यू आई थी 0, b की वैल्यू आई थी 1/2 और c की माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2। इसको लिख दिया k m0 पावर खत्म 1 हो गया, l की पावर 1/2, g को नीचे लेके जाएंगे तो जाएगा ये भी 1/2। दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं l/g की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला।
अगर k की वैल्यू पता है तो पुट कर देंगे, नहीं पता तो वैसे k की वैल्यू होती है 2 पाई, ये हो गया √L/g। इस फॉर्मूले को हम, ये फॉर्मूले का ड्राइव वैसे भी हमारे सिलेबस में है, जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको ड्राइव भी करेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, तो एक बार इसको जरा नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें क्या करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। क्या कर रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है वो डिपेंड करती है मास पर, पार्टिकल के मास पे, उसकी वेलोसिटी पे, और जो जिस सर्कल के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है उसके रेडियस पे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो k m v r a b c इनकी डायमेंशन में लेट कर ली, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से वही प्रोसेस, बोथ साइड क्या करेंगे, इनकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, राइट। k कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होगी मास, m पावर हो गया a, वेलोसिटी की होती है lt-1 पावर हो गया b, रेडियस की होती है l और पावर हो गया c। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। m की पावर a, ये हो गया l की पावर b, t की पावर -b, ये हो गया l की पावर c। चलिए सॉल्व करते हैं। m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b, यहाँ है m l t -2। फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग बेस, m को m से कंपेयर करो तो a की वैल्यू आ गई 1, l को l से कंपेयर करेंगे तो b प्लस c की वैल्यू आ गई अगेन 1, t को t से कंपेयर करो तो -b की वैल्यू आ गई -2, तो b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू आ गई 1 - 2 -1, राइट। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो पुटिंग these values in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ कर लेते हैं, F इक्वल्स टू k m v r। a की जगह पुट करना है 1, b की जगह पुट करना है 2 और c की जगह पुट करना है -1। तो ये हो गया k m v², r को नीचे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया फॉर्मूला k mv² बाय r। k की वैल्यू अगर पता है तो पुट कर देंगे, 1 होती है तो हो जाएगा F इक्वल्स टू mv² बाय r। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको कर लेंगे एक बार। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कि द फ्रीक्वेंसी nu of vibration of a stretched string depends upon its length L, its mass per unit length m, tension T in string, obtain dimensionally an expression for frequency v या nu। कह रहा है फ्रीक्वेंसी है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहला लेंथ L पर, फिर मास पर यूनिट लेंथ m, इसका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं, और टेंशन T। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, K L M T। अब डायमेंशन पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1 टाइम पीरियड का मतलब हो गया T इनवर्स, तो इसके पास m हो गया 0, L भी 0 और T -1। K का कोई डायमेंशन नहीं होता, अगेन L का डायमेंशन हो गया, और यहाँ ले लिया हमने A B C L। अब ये जो बोला हुआ, ये बोला मास पर यूनिट लेंथ m, तो m जो है वो है m/L, यानी मास पर यूनिट
लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml-1 और इसकी पावर है b। यह है टेंशन। टेंशन क्या होता है? किसी वायर में, स्ट्रिंग में लगने वाली फोर्स को कहते हैं टेंशन। तो जब फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2, पावर है c। सबकी पावर को ओपन करते हैं। l की पावर a, यहाँ हो गया m की पावर b, l की पावर -b, यहाँ हो गया m की पावर c, l की पावर c और t की पावर -2c। क्लियर? तो एक बार क्या करते हैं, इन सबको ना ओपन कर लेते हैं। m है b प्लस c, l a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c, t अकेला है -2c। यहाँ पे डायमेंशन था m0 l0 t-1। अगेन ऑन कंपेयरिंग द बेस को कंपेयर कर लेते हैं। तो m को m से कंपेयर करेंगे तो b प्लस c आ रहा है 0, l को l से कंपेयर करेंगे तो a माइनस b प्लस c आ रहा है 0, t को t से कंपेयर करेंगे तो -2c बराबर आ रहा है -1, तो c की वैल्यू आ गई 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/2 बराबर 0, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। b और c को यहाँ पुट कर दो तो ये आएगा -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया +1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 1 उधर जाएगा तो -1। तो a b c तीनों की वैल्यूज अपने पास आ गई है। इन तीनों का पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग these values in equation first, ये था इक्वल्स टू k l m और t, राइट? a b c l, a की वैल्यू आई है अपने पास -1, m b की वैल्यू आई है -1/2, तो t की वैल्यू, c की वैल्यू आई है 1/2। तो k ये l माइनस में है तो नीचे जाएगा, m 1/2 माइनस में है तो नीचे जाएगा, t ऊपर ही रहेगा। फिर से अगेन क्या करेंगे हम, यहाँ पावर कॉमन है तो t/m की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो अपने पास आ गया टेंशन अपॉन में m रूट में, ये किसके हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो ये था अपना एक्सप्रेशन। तो इसको एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर? तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये थोड़ा सा अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन ये भी ड्राइव का, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है अलग लगेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो यूनिट्स है force, if the units of force, length and time taken as fundamental units, what would be the dimension of mass? क्या कह रहा है? फोर्स, दूसरा है लेंथ और टाइम को हमें फंडामेंटल में लेना है और उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? मास की यूनिट। इसका मतलब जब भी इस टाइप से दे रखा हो क्वेश्चन, यानी मास की यूनिट निकालना है, तो मास जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पर। क्लियर? फिर ये वही साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो k f l और t, राइट? k f l और t। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे उस तरफ हम करते थे सेम, उन क्वेश्चन में क्या था? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? अब सबकी यूनिट लिख लेते हैं। मास का तो हो गया m, l0 और t0। क्लियर? यहाँ क्या करेंगे? फोर्स का हो गया m l t-2 की पावर a, l हो गया की पावर b, टाइम हो गया t की पावर c। ये दे रखा है ना? तो चलिए अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम सारी यूनिट्स निकाल लेंगे। निकालें तो
ओपन करते हैं ब्रैकेट, m की पावर a, l की पावर a और t की पावर -2a। क्लियर? ये हो गया l की पावर b और ये हो गया t की पावर c। क्लियर? तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। m की पावर a, l a प्लस b, t -2a प्लस c, यहां से हो गया m l0 t0। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द बेस। तो बेस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू आ गई 1, m को m से कंपेयर किया तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 0, यहाँ 1 रख दूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -2a प्लस c की वैल्यू आ गई 0, -2a प्लस c की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, -2 उधर जाएगा तो +2। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुटिंग these values in equation फर्स्ट है m इक्वल्स टू k f l और t। a की वैल्यू है अपने पास 1, b की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 2। तो यहाँ मैं फंडामेंटल्स बोला था कि हम इनको कैपिटल्स में ले लेंगे, तो यहाँ से कैपिटल में लिख लेना इन सबको। कोई नहीं, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इनको कैपिटल्स में ले लेंगे। k f l की पावर -1 और t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास मास की यूनिट, राइट? तो ये हो जाएगी मास की यूनिट। क्या बोला था अपने क्वेश्चन में, हमें फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म में मास को रिप्रेजेंट करना है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने मास को। तो एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इस पर क्या बोला है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को लेना है हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में। किसकी? तो वर्क की डायमेंशन क्या होगा। क्लियर? तो वर्क की डायमेंशन क्या होगा, फिर से वर्क डायरेक्टली हो गया फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। स्मॉल्स में ले लें या कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, क्योंकि ये क्वांटिटीज हैं खुद में ही। क्लियर? तो ये हो गया, फिर से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k लगेगा, f v और t, a b और c इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट पुट करेंगे, सॉरी डायमेंशन पुट करेंगे। ml2t-2 वर्क की हो गई, फोर्स की हो गई mlt-2 पावर a, वेलोसिटी होगी lt-a पावर b, टाइम की होगी t पावर c। ओपन करेंगे ma la 2c lb b tc। क्लियर? तो ओपन कर लेते हैं इसको एक बार। mal a प्लस b t -2c b सॉरी 2a b प्लस c, ये हो गया ml² t-2। अब क्या करेंगे, यहाँ से बेस कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द बेस, कंपेयर करते हैं। a को a से कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो आ गया अपने पास 1, a प्लस b को कंपेयर कर रहा हूँ l से, यानी l को l से, तो a प्लस b आ गया 2, तो a प्लस b आ गया 2। a की वैल्यू है 1 तो b भी आ गया 1। t को t से कंपेयर करते हैं तो यार माइनस का 2a माइनस का b प्लस का c इक्वल्स टू आ रहा है -2। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू निकालनी है।
-2 -1 ये आ गया -3 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस, सी की वैल्यू आ गई -2 प्लस 3, इट मीन सी की वैल्यू भी आ गई 1। तो यहाँ से अपने पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई 1। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है W इक्वल्स टू के एफ वी टी। तो के हटा देंगे क्योंकि हमें ओनली एफ वी टी के टर्म में रखना है तो रख सकते हैं। एफ की पावर 1, ये 1, तो ये आ गया एफ वी टी, फोर्स आ गया एफ वी टी के बराबर, सॉरी वर्क आ गया एफ वी टी के बराबर। तो ये था अपना एक और क्वेश्चन पहले वाले कॉन्सेप्ट पे। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से, अब वो पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया डायरेक्ट, कि द फ्रीक्वेंसी एन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ द प्रोंग, डेंसिटी डी and the Young's modulus y of its material. Derive an expression for frequency of tuning fork dimensionally. क्या कह रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की उसे n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो डिपेंड करता है लेंथ, डेंसिटी d, यंग्स मॉडुलस y पे। साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाएंगे तो k l d y a बी सी। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी इनवर्स। तो ये हो गया m0 l0 t - 1। तो यहां से लेंथ का तो लेंथ डायरेक्ट हो गया l की पावर a। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml - 3b। अब आता है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस, ठीक है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स होता है mlt-2, एरिया होता है l²। एक l से नीचे का एक l कटेगा, ऊपर आएगा तो ml-1 और t-2। इसकी पावर हो गई c। क्लियर? पावर को ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, la b -3b mc -c t की पावर -2c। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा, m की पावर b प्लस c, l की पावर a -3b -c और t की पावर ओनली -2c। और यहाँ पर है m0 l0 t - 1। कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बेस। तो m को m से कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा 0, b प्लस सी 0। l को l से कंपेयर करेंगे तो a -3b -c बराबर ये भी 0। अब टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे तो -2c बराबर -1, -2c बराबर -1, तो c बराबर 1/2। c 1/2 है, यहाँ पुट करा तो b आ गया -1/2। b आ गया -1/2 तो a निकाल लेते हैं, ये हो गया -1/2 -1/2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये हो गया +3/2 और -1/2 इक्वल्स टू 0। 3/2 1/2 तो ये आ गया 2/2। 2/2 होता है 1, उधर जाएगा तो a की वैल्यू आ गई -1। इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे अब यहाँ, k l d यंग्स मॉडुलस। a की वैल्यू आई थी अभी -1, ये रहा। b की वैल्यू आई है -1/2 और c की वैल्यू आई है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया k/l, यंग्स मॉडुलस रहेगा ऊपर, d आएगा नीचे, पावर आ गई 1/2, k/l, ये हो गया y/d की पावर 1/2,
ये आ गया K/L 1/2 का मतलब होता है रूट। तो ये हो गया ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्या करा था, डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूले को ड्राइव किया था, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे, एक और एप्लीकेशन रह गई है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।